धन्यवाद करती रहे, ऐसा मांगकर नल कुबेर और मणिगिरी भगवान के धाम को गए। परमात्मा ने यहाँ एक फल बेचने वाली पर कृपा करी और नंद जी के छोटे भाई हैं जिनका नाम है उपनंद। इन्होंने एक प्रस्ताव पारित किया है, बोले अपने एक काम करें ना, कहा अपने काम करें, यहाँ गोकुल में बहुत गड़बड़ हो रहा है, इसलिए अपन छोड़कर कहीं दूसरी जगह बस जाएं। जगह कौन सी ठीक है? देखो जगह बताई जा रही है। किनम वृंदावनम किनम वृंदावनम नाम पशव्यम कमकाननम गोपगापी गवाशेम्ये पुण्यात्रणवीरुदम कि वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनीनानि च। कितने चलो वृंदावन चलते हैं सब लोग, और वृंदावन धाम की महिमा अपने आप में प्रेमियों अपार है। आपके नगरी में, आपके मेवाड़ में भी एक भक्तमती का जन्म हुआ, लेकिन वो दौड़कर कहां गई थी? सारे लोग बड़े प्रेम से गाते हैं, 1 मिनट गाइए केवल। प्यारों लगे जी वृंदावन, प्यारों लगे जी वृंदावन, हमें तो बड़ा प्यारो लगे। एक बार ऊपर हाथ उठा के सब गई, प्यारो लगे
हैं, सब आए हैं। एक राक्षस को बछड़ा बनाकर भेजा है। तो भगवान के यहाँ ये वत्सासुर आया, मेरे गोविंद ने इसका उद्धार बहुत जल्दी किया है। फिर अघासुर नाम का दैत्य आया, भगवान ने अघासुर का भी तुरंत उद्धार किया। इसके बाद भगवान एक दिन गऊ चराने गए हैं वन में, ध्यान से सुनना। और भगवान गऊ चराने गए तो एक नया प्रसंग आता है। विप्रद वेणु, बहुत प्यारा श्लोक है। कैसे भगवान है? भुवे विप्रद वेणु जठर पटयो संगमेत्रे च कक्षे वामे पाणौ मशनकवलं तत्फलान्यकुलेषु तिष्ठन्मध्ये सुपरिहृदो हासयनं नरभवीष्वहै स्वर्गे लोके विष्णुं भुजे यज्ञभुगबालैकेलिः। देखो भगवान एक नई लीला कर रहे हैं। गाय चराने भगवान गए तो जितने भी बच्चे गाय चराने जाते थे ना, वो सब अपनी अपनी मैया पर भोजन कपड़े में बांध के लेके जाते थे, वहीं बैठकर खाएंगे। भगवान का एक मित्र है, जाति से ब्राह्मण है, बहुत गरीब है, नाम है मधुमंगल। ये मधुमंगल ने अपनी माँ से कहा, माँ मेरे लिए कुछ रख दे, मैं कन्हई के साथ गाय चराने जा रहा हूँ। उसकी माँ ने रोकर कहा कि बालक, अपने घर में कुछ भी नहीं, कन्हई से ही कछु मांग खा लियो। वो नंदराय जी को बेटा है, वाके घर में सब कछु है। मधुमंगल ने कहा, मैयारी कन्हई तो सबको विश्वंभर है ही, लेकिन तेरे घर में जो हो सो ही रख दे। तो मैया ने एक मिट्टी के कुल्हड़ में 4 दिन की बासी छाछ थी, वो 4 दिन की बासी छाछ भर के एक पात्र से कुल्हड़ बंद कियो। ले लाला, लेकिन एक बात याद रखिए, तुमको मेरी सौगंध है, जो मैं दे रही हूँ जाको अकेला कहूँ एकांत में पान करियो, अगर काऊ ने देख लिया तो मेरी बड़ी बदनामी हो। आज जैसे ही सारे बालक अपने अपने खोल करके भोजन को बैठे, तो मेरे गोविंद का 60 व्यंजन 56 प्रकार का भोग मेरे मालिक का जैसे ही खुला, देखा कि मधुमंगल, भगवान ने जैसे ही प्रसाद सामने आया, भगवान ने कहा, मेरा मधुमंगल कहाँ है? मधुमंगल एक पेड़ के नीचे भगवान की तरफ पीठ करके बैठा है और उस खट्टी छाछ को पी रहा था। भगवान ने कहा, मधुमंगल कहाँ है? तनसुख ने जैसे ही सुना, तनसुख बोला, भगवान ओ लाला, वो देख बा पेड़ के नीचे बैठो ना, पंडित है ना, वो चालू हो गए, थोड़ा सा कछु अच्छा सामान लाया होगा, सब एकांत में खा रहे हो। ब्राह्मण देवता, नाराज मत होना, कोई ब्राह्मण देवता हो, ब्राह्मण चतुर होता है, इसमें ब्राह्मण की कोई कलाकारी नहीं है, ये तो परमात्मा का दिया हुआ ब्रेन है उसके पास, तो भगवान ने दिया है। आज मेरे गोविंद ने जैसे ही देखा, भगवान दौड़कर भागे मधुमंगल की तरफ। मधुमंगल तो क्या कर रहा है? मैं तेरे बिना भोजन नहीं करूंगा। मधुमंगल ने देखा जैसे ही लाला आ रहा है, तो मधुमंगल भागे और मधुमंगल ने सारे कुल्हड़ की छाछ ली, मुंह से लगा पी गए। एक फुर्त छाछ नहीं बची। भगवान पहुंचे, कुल्हड़ हाथ में से छीना, मधुमंगल ने तोड़ दिया कुल्हड़। मेरे कृष्ण की आंखों में आंसू। मधुमंगल, तूने मेरे साथ धोखा किया है। और जैसे ही कृष्ण की आंखों में आंसू आए,
मेरे भगवान ने कहा मधुमंगल मेरी इच्छा थी मैं तेरे घर का प्रसाद जरूर खाऊं, लेकिन तूने अन्याय किया, लेकिन मेरे साथ तू अन्याय कर नहीं पाएगा। ऐसा कहकर भगवान ने मधुमंगल को पकड़ लिया और मधुमंगल के मुख से जो छाछ टपक रही थी मेरे गोविंद ने जीभ से चाटना प्रारंभ कर दिया। भगवान मधुमंगल के मुख से टपकती हुई छाछ को मेरा कृष्ण जिह्वा से चाट रहा। 33 करोड़ देवताओं की बुद्धि घूम गई। बोलिए भगवान नहीं, भगवान होता तो ऐसा करता क्या? ये भगवान नहीं। और इसी विषय में पितामह ब्रह्मा को मोह हो गया और ब्रह्मा ने कहा ये भगवान नहीं है और भगवान है तो पता लगाता हूं। ऐसा सोचते हुए ब्रह्मा जी ने भगवान के गाय और बछड़ों का अपहरण कर लिया। गाय और बछड़ों का जैसे ही अपहरण हुआ मेरे भगवान को पता लगा। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, कर लो दादाजी। मेरा कृष्ण इतना मीठा है, इतना मीठा है कि उसके मिठास से बूढ़े ब्रह्मा जी को भी डायबिटीज हो गया। वो भी समस्या में पड़ गया, ये कृष्ण कैसा है, ये कृष्ण भगवान है ये बालक है। ऐसा सोचकर ब्रह्मा जी परेशान हो रहे हैं। उसी समय प्रेमियों, ओहो, सुखदेव भगवान कहते हैं राजन, भगवान ने भी एक नया काम कर दिया। भगवान को जैसे ही पता लगा मेरे बछड़े और गाय चुरा लिए, तो जितने बछड़े गाय चुराए थे ना उतने ही भगवान ने सब वैसे के वैसे ही बना दिए। ग्वाला चुराए तो ग्वाला भी बना दिए, लेकिन इस रहस्य का किसी को पता नहीं है। 1 साल तक ब्रह्मा ने रख लिया सबको और बाद में ब्रह्मा जी को पता लगा तो ब्रह्मा जी स्वयं मेरे गोविंद की स्तुति करते हैं। भगवान मुझे क्षमा कर देना भगवान, मैंने अपराध कर दिया गोविंद। भगवान ने कहा ब्रह्मा जी तुमने अपराध तो किया लेकिन बड़ा अपराध किया है, क्षमा तो मैं कर दूंगा लेकिन अपराध थोड़ा बड़ा किया है। बोले क्या? बोले तुमने गड़बड़ ये की है ब्रह्मा जी कि तुमने मुझे और मेरे भक्तों को दूर कर दिया है और मैं ये अपराध कभी सहन नहीं कर सकता, मुझे और मेरे भक्तों को कोई दूर कर दे। शुक्राचार्य कहते हैं राजन, मेरे गोविंद ब्रह्मा जी की स्तुति करते हैं और इसके बाद मेरे गोविंद ने धेनुकासुर नाम के राक्षस का वध किया है। सुखदेव भगवान बड़े प्रेम से बता रहे हैं राजन, आज भगवान के मन में आया धेनुकासुर नाम का राक्षस आया। देखो भगवान कितने चतुर हैं, जरा ध्यान से सुनना। तो धेनुकासुर क्या बन के आया था? धेनुकासुर गधा बन के आया और गधा का रूप धारण करके भगवान से लड़ने आया। तो भगवान ने क्या किया? बलराम जी से बोले दाऊ भैया तुम भी कछु करो कि सब हम ही करते रहेंगे। तो भगवान ने बलराम जी से मरवा दिया धेनुकासुर को और धेनुकासुर को भगवान ने मरवाया और दूसरे दिन भगवान गाय चराने चले। तो देखो कितना भगवान मेरे गोविंद कितना होशियार है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को बता रहे हैं, अभी हम आप सब मिलकर के गोवर्धन चलेंगे थोड़ी देर में और मेरे बहुत स्नेही जो मुझे आप लोगों तक लाए उदयपुर में, जिनके कारण में आया, ऐसे मेरे ही नाम के बहुत जिनको मैं बहुत क्या कहूं, बस ऐसे मेरे आदरणीय अरविंद सिंघल साहब पधारे हैं। मुझे तो उम्मीद थी कि पहले से आएंगे लेकिन विदेश में होने के कारण नहीं आ सके। और देखो ऐसा शुभ मुहूर्त है, पूज्य महाराज से भी पधारे हैं, हमारे सिंघल साहब पधारे हैं। आज सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को बता रहे हैं, राजन बड़ा अद्भुत दृश्य है। देखो भगवान कितने चतुर हैं। मेरे कृष्ण से ज्यादा चतुर इस दुनिया में कोई है ही नहीं। आप सोचेंगे क्यों? आज भगवान के मन में विचार आया, अब थोड़ा
ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। कल तो भगवान ने किसको मरवाया? भगवान ने धेनुकासुर, ध्यान देना, धेनुकासुर माने गधे के रूप में जो राक्षस आया उसे भगवान ने बलराम जी से मरवाया। और आज सवेरे गाय चराने चले तो भगवान ने एक दिमाग में बात सोची, बड़ा भाई साथ जाएगा तो आज मैं जो लीला करूंगा उसे बड़ा भाई करने नहीं देगा, क्योंकि आज मैं यमुना में कूदूंगा और कालिया नाग को नाथूंगा, और बड़ा भाई जहां होगा वहां छोटे भाई को खतरे में नहीं जाने देगा। तो भगवान ने एक सुंदर चर्चा कर दी। क्या किया भगवान ने? भगवान सारे ब्रजवासी बैठे तो भगवान सबसे बोले, अरे ब्रजवासियों, सब बोले हाँ। बोले एक तुम्हें बड़ी बात बताऊं। ब्रजवासियों ने सोचा कोई लाला बहुत बड़ी बात बताएगा। बोले बताओ। बोले कल हमारे बलराम जी ने बहुत बड़ा काम किया। ब्रजवासियों ने कहा क्या बड़ा काम किया? बोले बता दूं। बलराम जी भी नहीं समझ पाए। बोले कल हमारे दाऊ भैया ने बहुत बड़ा काम किया। अरे बोले लाला बता तो सही। बोले ऐसा काम किया जिसे कोई नहीं कर सकता। देखो चतुराई कृष्ण। बोले हाँ ये भी ठीक है। यशोदा बोली लाला 1 घंटा से तू तमाम बातें बता रहे हो है, लेकिन तू ये ना बता रहे हो कि दाऊ भैया ने कहा करो, बताता क्यों नहीं? भगवान बोले मैया अगर मैं बताऊंगा ना तो तू भी हैरान रह जाएगी। दाऊ भैया ने कल एक ऐसा काम किया जिसे कोई नहीं कर सकता। बोले क्या किया? सही ताली बजा के बोले दाऊ भैया ने कल एक गधा मारा। अब ये क्यों कहा? एकदम दाऊ जी ने तुरंत लिया लोटा और फेंक दिया। बोले चरा ला गई, मैं नहीं जाऊंगा आज से। इतना बड़ा राक्षस मारा और बोलता है गधा मारा, नहीं जाऊंगा आज से गाय चराने। और जैसे ही कहा गाय चराने नहीं जाऊंगा, भगवान ने बस यही तो चाह रहा था। आज मेरे गोविंद अकेले गौचारण के लिए गए हैं और अकेले गौचारण के लिए भगवान जैसे ही पधारे। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन, भगवान गौचारण कर रहे थे, भगवान ने यमुना की तरफ देखा और देखो एक श्लोक में 3 बार एक ही शब्द आया कि विलोक्य दूषितं कृष्णा 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 हिनाम विभो तस्यं विशुद्धमच्छिन्नं सर्पः तमुदैवाशयदम्। भगवान ने यमुना को देखा, विलोक्य माने देखा, दूषितम माने दूषित, कृष्णा माने काली, विलोक्य दूषितम कृष्णा 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 हिनाम विभो। कौन कौन? बोले यमुना काली, यमुना में रहने वाला कालिया नाग काला, और तीसरे काले को तो आप जानते ही हो, ये काला तुम्हारा श्याम सुंदर ब्रज बिहारी, बांके बिहारी, गोपी जन वल्लभ, शैल बिहारी, रास बिहारी, क्या कहा जाए उसके लिए। संसार में एक नियम है, काले आदमी को कोई पसंद नहीं करता। कई शादियां छूट जाती हैं, काला है, बात बन गई, सब कुछ हो गया। बोले शादी क्यों छूटी? बोले लड़की थोड़ी काली थी। एक कवि की पंक्ति मुझे याद आ रही, बड़ी सुंदर है। किसी काले और गोरे दोनों में बहस हो गई, और काले और गोरे दोनों में बहस हुई, तो गोरे ने कहा तू तो बेकार है, काला है तो मैं गोरा हूं, मैं जहां जाता हूं लोग मुझे देखते हैं। तो उस काले ने कहा बुरा मत मानना, एक बात कहूं, तू गोरा है? बोले हाँ। बोले तेरे तन का और मेरे तन का एक फर्क है। कहा क्या फर्क है? तो काला कहता है मेरे तन का एक दाग, मेरे तन का एक दाग तिल बनकर तुझे दबा देगा, और तेरे तन का एक दाग ही कोढ़ी मुझे बना देगा। तेरे तन का एक दाग ही कोढ़ी मुझे बना देगा। गुरुदेव एक उदाहरण दिया करते थे कि किसी बहन का पति काला मिला उसको, तो वो दिन भर परेशान रहती थी। किसी का गोरा पति तो रोज उसको चिढ़ाती, तुम्हारा तो काला है, तुम्हारा तो काला है, तुम्हारा तो श्याम है, काला है, काला है। तो उसको काली, जो जिसका काला पति था, वो उसकी पत्नी बहुत दुखी रहती है। तो वो एक संत को मिली और संत ने उसको पूछा कि बहन तू इतनी दुखी क्यों रहती है? तो उसने कहा कि पड़ोसन है ना, ये मेरे पति को लेकर हमेशा मेरे ऊपर कुछ न कुछ कहती रहती है। बोले अब की बार कहे तो पूछना कि तेरा पति कैसा है? बोले वो तो बताती है मेरा पति सुंदर है।
बोले तो अब की बार समस्या का निदान हो जाएगा। बोले क्यों? बोले जब वो कहे कि मेरा पति सुंदर है तो कहना तेरा तो कम है। बोले क्यों? तेरा तो सुंदर है, मेरा पति तो श्याम सुंदर है। परिस्थिति में 3 बार विलोक दूषितम कृष्णा 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 हिनाम विभु। भगवान ने यहां देखा और देखिए अगर आज की स्थिति से प्रसंग को जोड़ा जाए तो परमात्मा ने पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा काम किया। यमुना अशुद्ध हो रही थी इसलिए भगवान ने ये वीणा उठाया और भगवान यमुना में किसी बहाने को लेकर यमुना में मेरे गोविंद ने छलांग लगाई है। सारे ब्रजवासियों को बहुत दुख हुआ है। आज यशोदा और नंद बाबा पर सूचना गई है, रोते हुए भागे हैं, कृष्ण के बिना कैसे रहेंगे। लेकिन भगवान जल में नीचे गए हैं। कालिया नाम का जो सर्प था पहले तो वो समझ नहीं पाया तो भगवान से बहुत युद्ध करता है, लेकिन बाद में जब उसकी समझ में आया ये तो परमात्मा है तो नाग की पत्नियों ने भी मेरे भगवान की स्तुति की और नाग भी स्तुति करता है। शुकाचार्य भगवान राजा परीक्षित को कहते हैं राजन भगवान नृत्य करते हुए कालिया के फड़ पर बाहर आए हैं, ब्रजवासियों को पूरा आनंद दिया भगवान ने। और कालिया ने भगवान से कहा कि भगवान मैं गरुजी के भय के कारण यहाँ छुपा था। तो भगवान ने कहा भय समाप्त हो गया तेरा। बोले क्यों? क्योंकि मैंने तेरे चरण सर के ऊपर चरण का चिन्ह बना दिया है। आज भी जो जिसको आज के स्थिति में कोबरा कहते हैं उसके सर पर आज भी भगवान के चरण चिन्ह का पूरा प्रभाव है। शुकाचार्य कहते हैं नाग पत्नियों ने स्तुति की है, नाग स्तुति करता है, भगवान ने इसे रमणीक द्वीप के लिए भेज दिया है। और इसके बाद भगवान वेणु नाद करते हैं। शुकाचार्य कहते हैं बरहा पीडम, बहुत सुंदर श्लोक है। बरहा पीडम नटवर बपो कर्णयो कर्णिकारं बिभ्रहदवास कनक कपिशम वेजंतीं चमानम रंध्रान वेणो अधर सुधया पूरयन गोपवृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशिद गीत कीर्ते। भगवान के गले में बहुत सुंदर माला है, कानों में कर्णफूल है और भगवान ने वेणुनाद बांसुरी बजाना प्रारंभ किया है।